I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is computer memory. In this chapter, we will learn primary memory, secondary memory, working of computer system, memory units. तो आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंप्यूटर किस तरीके से फंक्शन करता है, आज हम उस बारे में जानेंगे. In a computer system, memory is required to store the data and instructions entered from the input devices, as well as the result of processing given by the CPU. Memory in a computer system is divided into two categories, namely, number one, primary memory, second, secondary memory. Computer memory, primary memory or main memory, RAM, ROM, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क. तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो बहुत सारा डेटा आपका स्टोर करके रखता है. आप जो इनपुट डालते हैं, फिर आपका सीपीयू जो चीज़ें प्रोसेस करके आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है, वो भी आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है. और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है आपका प्राइमरी मेमोरी जिसमें आपका रैम और रोम आता है. फिर आपकी है सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी जिसमें आपका फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी में आती हैं. प्राइमरी मेमोरी. The primary memory is one of the most important parts of a computer. It determines the size and the number of programs that can be stored in a computer as well as the amount of data that can be processed. Primary memory are also known as internal memory or main memory. Primary memory is divided into two types. These are random access memory RAM, read only memory ROM. तो आपका जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी कंप्यूटर की इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. और आपकी जितने भी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, आपका जो साइज होता है, जितनी भी मेन चीज़ें आपकी कंप्यूटर की बेसिकली होती हैं वो आपके मेमोरी यूनिट में जाती हैं. ये मेमोरी यूनिट भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. आपका इंटरनल मेमोरी होती है और आपकी एक मेन मेमोरी होती है. आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो बेसिकली दो पार्ट्स में आपकी डिवाइड है. दो टाइप की आपकी होती है. पहला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं रैम, RAM. फिर आपकी आती है रीड ओनली मेमोरी जिसका मतलब होता है ROM. ये दोनों मेमोरीज के एक्रोनिम है. रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम. रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी. This means that information can be written into and read from RAM. It is a volatile memory. It retains the information stored only as long as the power is not switched off. If the power supply is cut off or interrupted, information stored in the RAM would be lost. तो पहली आपकी प्राइमरी मेमोरी का टाइप है रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM. इसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है. बेसिकली जितनी भी चीज़ें आप लिखते हैं या फिर लिखने के बाद उन्हें पढ़ते हैं वो आपकी रैम की वजह से होती है. इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये तब तक ही आपको दिखती रहेगी, ये मेमोरी या स्टोर्ड रहेगी जब तक आपका पावर सप्लाई चालू है. जैसे ही पावर सप्लाई चला गया या इंटरप्ट भी हो गया तो ये आपका जितना भी डेटा आपने इस रैम में लिखा हुआ है या रखा हुआ है वो डिलीट हो जाता है. रीड ओनली मेमोरी रोम. The ROM is a non-volatile storage medium. The information is burnt into ROM at manufacturing stages. Information can only be read from the ROM. One set of instruction permanently stored on ROM is called read-only memory. फिर आपका आता है read only memory ROM जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है. इसमें आपका जितना भी डेटा होता है बेसिकली वो आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में बर्न करके रोम में डाल दिया जाता है. जितनी भी चीज़ें आपको बाद में पढ़नी होती हैं स्टोर्ड रहती हैं जो बेसिकली वो आपकी रोम में रहती हैं. रीड ओनली मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी. Secondary memory is used to store a large amount of data and information permanently. You have already read that the primary memory is the only memory that can be directly accessed by the processor. So, any data or information stored in the secondary memory is first transferred to the primary memory before being carried by the control unit of the CPU to the ALU for processing. फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है. या आपकी बड़ा डेटा होता है, लार्ज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसको परमानेंटली सेव करने के लिए आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस यूज करी जाती हैं. किसी भी डेटा को सेकेंडरी डिवाइस में डालने के लिए पहले आपको प्राइमरी
मेमोरी में उसको डालना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही वो शिफ्ट होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में। Floppy disk. A floppy disk is a circular plastic plate coated with magnetic iron oxide sealed inside a protective plastic cover. It is portable and can be carried easily from one place to another. A floppy disk is 3.5 inches in size and has storage capacity of 1.44 MB of डेटा। तो आपका जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये एक प्लास्टिक टाइप की एक चीज में कोटेड रहता है, इसके अंदर आपके आयन ऑक्साइड ये सारी चीज़ों से सील्ड रहता है। ये इसके अलग अलग साइज होते हैं, आप इसको आसानी से कहीं पे भी कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क जो होती है 3.5 इंचेस की होती है एंड 1.44 MB ऑफ डेटा तक ये स्टोर कर सकती है। हार्ड डिस्क. A hard disk is a permanent storage device that can store large amount of data. It consists of circular metallic disk coated with magnetic material on both sides of the disk. फिर आपके हार्ड डिस्क आती है, आपकी जो बड़ा बड़ा डेटा होता है, ज़्यादा आपकी साइज अगर ज़्यादा होता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। ये भी आपका एक सर्कुलर मेटालिक डिस्क होती है और दोनों साइड से ये एक मेटालिक चीज़ से कोटेड रहती है। Compact disk, read-only memory, CD-ROM. CD-ROM is used to store digital data permanently. The surface of a CD is covered with a transparent plastic coat. Data is stored on a CD-ROM in the form of tiny bits that are burned out with the help of a laser beam into a thin coating on its surface. फिर आपका आता है CD-ROM, Compact Disk Read Only Memory. ये जो होता है आपका डिजिटल डेटा को जिसको आपको परमानेंटली स्टोर करके रखना होता है ताकि आप बाद में भी उसे यूज कर पाएं, वहां पर यूज किया जाता है। इसके अलावा जो आपका डेटा जितना भी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पिट्स, जिसको आप बाद में बर्न आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम्स, तो इससे आप अपना जितना भी डेटा है उसे निकाल सकते हैं। Working of a computer system. To understand the working of the computer, let us take an example to add two numbers A and B, and the result is to be placed in memory at the location called sum. Let sum is equals to A plus B. Let us understand the working of the computer. User, input devices, software, control unit, add instruction, ALU, number A, number B, sum. Output devices, storage devices, let sum is equals to A plus B, number A, number B, sum. तो आपका जो वर्किंग होती है बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पे दो नंबर्स A एंड B को उसका कैलकुलेशन करके आउटपुट निकाला गया है। तो इसमें आपका बेसिकली ये होता है, आपका जो हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आती है उसमें आप इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फीड करने के बाद वो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे जाती है, यानी कि इनपुट आपका जा चुका है। आफ्टर दैट आपकी जितने भी सीपीयूज होते हैं, सीपीयू की मदद से आपका जो डेटा होता है वो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद जो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, जो आपका इनबिल्ट होता है कंप्यूटर में, आपको फाइनल रिजल्ट दे देता है इन द फॉर्म ऑफ द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिया गया है। पहले आपका कंप्यूटर इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनल आउटपुट यानी कि रिजल्ट देता है। Memory units. 1 byte is equals to 8 bits, 1 KB kilobyte is equals to 1024 bytes, 1 MB megabyte is equals to 1024 KB, 1 GB 1 gigabyte is equals to 1024 MB, 1 TB terabyte is equals to 1024 GB. तो आपका अलग अलग मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। 1 byte is equals to 8 bits, 1 KB यानी कि kilobyte is equals to 1024 bytes, 1 MB megabyte is equals to 1024 KB, then comes your 1 GB, 1 gigabyte is equals to 1024 MB, and then comes 1 TB terabyte which is equals to 1024 GB. To revise, main memory is the primary memory of the computer which is divided into RAM, random access memory, and ROM, read-only memory. RAM memory is volatile in nature. ROM is a permanent memory. RAM memory allows you to perform the read as well as write function. Memory is required to store the data and instruction entered from the input devices. Primary memory is one of the most important parts of a computer. Secondary memory is also called auxiliary memory.
रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम। तो आपकी जो बेसिकली कंप्यूटर में दो टाइप की आपकी मेमोरीज होती हैं, एक होता है रैम, रोम। रैम और रोम जो होता है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस में आती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो आपका जो रैम होता है उसमें आपका वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे ही पावर कट आपका इंफॉर्मेशन चला गया। फिर आपका आता है रीड ओनली मेमोरी, आपको रीड एंड राइट फंक्शन देता है। फिर आपकी परमानेंट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरीज आती हैं, जिसमें आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी देती हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है।